हम्म, मैं पढ़ रहा था before our interview, in fact the last day हम्म, when we agreed to doing the हम्म, podcast, about हम्म, yourself, and I was just going through because I've seen you हम्म, from ball one. हम्म, I've seen you become a star. I've seen you हम्म, come make it in Australia 2003 4. I've seen हम्म, your entire career. हम्म, And then I was reading, and I had actually missed this. हम्म, I was reading an article where Khalil has talked about you, saying that after हम्म, his hernia surgery, हम्म, Irfan हम्म, helped him make a comeback, and now हम्म, he's back in focus, हम्म, etc., हम्म, etc., even national team. I was reading Deepak Huda talk about that, हम्म, saying you helped him and Baroda and post Baroda हम्म, and making it to the हम्म, national team. I've seen हम्म, Swapnil Singh talk about that. I've seen हम्म, Abdul Samad talk about that. So हम्म, this side of Irfan is not known. I mean, हम्म, you haven't talked about in the media about हम्म, helping these young cricketers make it into the हम्म, national team, get हम्म, IPL contracts. You worked with Khalil. Can you and talk a little bit about it? That when do you do this? You are a busy man. How much do you हम्म, do, and what it means to you to be helping these young cricketers, whether it's making it back for India or IPL हम्म। contracts? बुरे भाई, सी इट इज, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ये करता हूँ। आई थिंक ऑल द, सो वी आर अ क्रिकेटिंग कम्युनिटी, राइट? एंड कोई भी क्रिकेटर्स के पास जाएगा और फोन करेगा या मैसेज करेगा कि भाई वी नीड हेल्प एंड वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिकेटर मना करेगा, वो टाइम निकाल ही लेगा। सी, टाइम प्रायोरिटी की बात है, आप टाइम निकाल ही लेते हो। अब इसके बारे में बात नहीं करना, आई थिंक इट्स अ कॉन्शियस चॉइस, बिकॉज वो लड़के अगर ग्रो करते हैं, जो भी लड़के हैं, तो अगर ग्रो करते हैं, वो आई थिंक सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, आज मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंसान के पास सिक्योरिटी होती है ना, किस दो चीजों की सिक्योरिटी होती है, एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक खुद की सेल्फ सिक्योरिटी, माइंडसेट, फैमिली। तो आदमी है ना बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंजी की तरफ नहीं जाता, उसको बात नहीं चाहिए। जैसे ये लड़के भी आते हैं, और भी लड़के आते हैं, जैसे हम बड़ौदा में कैंप करेंगे या कुछ भी करेंगे, आई डोंट टेक एनी पिक्चर, आई डोंट पोस्ट एनी पिक्चर्स, आई डोंट पोस्ट एनी वीडियोस। मेरे पास है थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन आई डोंट पोस्ट इट, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है, कोई अगर आपके पास आता है, उसका काम हो वो आगे बढ़े, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं इसलिए भी मैं खुद उनको कहता हूँ कि यार आप आओ, आप कुछ मत बोलो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वी हैव टू थिंक फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। प्लेयर्स, और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो होपफुली आने वाले वक्त में अगर बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट बोरिया भाई टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ओनली मी, बट आई थिंक बहुत सारे क्रिकेटर करते हैं। अगर उनके पास आप जाएंगे, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, बिकॉज इट्स वन क्रिकेटिंग कम्युनिटी। डजंट मैटर वेयर यू फ्रॉम, डजंट मैटर व्हाट यू आर, डजंट मैटर आप कौन से स्टेज पे अपने करियर के हैं। मुझे भी लोगों ने हेल्प किया जब मैं था, बट टी ए शेखर, गाइज लाइक टी ए शेखर who's been outstandingly helped me during 2007. I always respect that. We have a great relationship. Rashid Patel, Mehdi Sheikh, Bashir Sheikh, and all these guys who has helped me out. And I think it just goes. It's like a chain. You keep ठीक है, creating chain. आप बात नहीं करना चाहते, बट आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड दैट लुक, Hmm. you guys should go and check, because it is about giving back, and Irfan has done that with multiple cricketers. So it's our job in the media to put out the real deal, and that's a Hmm. fact. That's a fact that the names that I put out, and there are many others from Jammu and Kashmir again. But Hmm. Abdul Samad, Deepak Huda, Swapnil Singh, Khalil. चलो मैं दूसरा एक सवाल पूछ लेता हूँ. Khalil was part of the Indian team in the Hmm. past. You've now Hmm. helped him come back. Do you see potential in him too? Because we need a left arm along with Hmm. Arshdeep. Do you see Khalil having that potential to playing for India consistently? Look, Arshdeep is our number one bowler. White ball cricket, there is no doubt. The kind of skill and the kind of jigra he has, there is no doubt about it. But अगर अर्शदीप के बाद कोई खिलाड़ी है जिसके पास वो स्किल है, सी, आपको क्या चाहिए एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर? आपको चाहिए कि क्या 140 के आसपास स्पीड डालता है, 135 140 के बीच में, खलील टिक दैट बॉक्स? क्या वो दोनों तरफ स्विंग कराता है? खलील टिक दैट बॉक्स? Can he bowl bouncer? Yes, he does. Now he's improved his slow one as well. His seam position is better as well. He's improved his fitness as well. And so he has all the potential to play for his peak, I think, which is his peak right now, for next 4 to 5 years easily. So I think he has that in him. It's all about being at the right place at the right time and performing at the right time in a crucial situation. He had a really good season with CSK, and being there as well, it does help. So he's in the right track, and hopefully he'll be able to make it really big in next 5 to 6 years.
मैं दो सवाल और करूंगा इरफान आपसे। एक हम्म, एक तो एक थोड़ा क्रिटिकल सवाल होगा, क्योंकि हम्म, ये सारे लोग पूछ रहे हैं। हम्म, देखिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं 29 अगस्त को, अब हम्म, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट 2 दिन में मुझे, मैं भी मीडिया से ही देख रहा था दैट रोहित शर्मा विल गो टू द एनसीए फॉर हिज ब्रोंको टेस्ट एंड यो टेस्ट एंड हम्म, वगैरह वगैरह। हम्म, हम्म, We have also already seen, and my colleagues have reported that Virat is practicing intensely in England and हम्म, is getting ready for the Australia series. There हम्म, is a lot of talk about हम्म, retirement and all this. हम्म, My हम्म, personal point, and I'll say this and then you take over. हम्म, My personal point is no one can tell a cricketer when to retire, or for that matter, any sports person. आज अगर कोई मेरे को आके बोलता है तुम जर्नलिज्म छोड़ दो, अरे, that is my personal point. Whether I do it or not do it, whether a cricketer retires or not retires, is his part. At the same time, performance is the only index. India entitlement नहीं है, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, nobody is entitled to playing for India without performing. My point is, if they want to perform, if there is hunger to perform, motivation to perform, let them play and put their names up for selection and say, look, I have performed, now you want to drop me, you drop me. But where do you stand? Do you see these guys still having the motivation, continuing beyond Australia? For Virat and Rohit, you did not club them together. Do you see Virat for 2027 World Cup or Rohit? Where do you stand on this, Irfan Pathan? Because you've been there, you've had a long career. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी क्रिकेटर, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, चाहे वो विराट हो, रोहित हो, यहाँ तो मैं मोहम्मद शमी का भी नाम दूंगा। जी, बिकॉज मोहम्मद शमी भी, आप अगर देखेंगे एज की अगर बात आती है, ही इज बीन ए मैच विनर, बहुत बड़ा 100%. मैच विनर है। मतलब उसका रिकॉर्ड देखेंगे आप, मतलब बुमराह और मोहम्मद शमी साथ में वो जोड़ी, वो कमाल की हमने इतने सालों में देखी। सो ये तीन क्रिकेटर, अभी आ रहा है वर्ल्ड कप। ओनली ओनली चैलेंज ये तीनों के लिए है कि रेगुलर क्रिकेट खेलना, बस वही है। और ऐसा नहीं है कि चैलेंज इनके लिए है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर विराट कोहली मैच विनर, रोहित शर्मा मैच विनर, मोहम्मद शामी मैच विनर। अब इनके लिए सिर्फ चैलेंज ये है कि ये टाइम पे, क्योंकि मैं भी 41 साल का हुआ हूं, मैं अभी ना 2 से 3 लीग खेलता हूँ। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं साल में 3 लीग खेलता हूँ। मेरी दिक्कत ये आती है कि मैं अब बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम रिटायर ऑल्सो, थोड़ी बहुत करता हूँ। लेकिन मेरे लिए चैलेंज आता है कि स्टॉप एंड स्टार्ट। सो एक लीग खेला नवंबर में, एक लीग खेला फिर जून जुलाई में, फिर वापस अक्टूबर में कुछ खेला। तो 2 से 3 लीग होती, तो मेरा स्टॉप एंड स्टार्ट बहुत होता है। ऑब्वियसली मेरा काम अब ब्रॉडकास्टिंग ज्यादा मेरा काम है, कोचिंग मेरा ज्यादा काम है, बट जब खेलना आता है वो मेरा अभी बहुत ज्यादा रेगुलर होता नहीं, तो मेरे लिए बॉडी चलाना बड़ा मुश्किल होता है। नाउ टॉक अबाउट दीज प्रोफेशनल क्रिकेटर जिनका काम ही क्रिकेट खेलना, उनका काम कुछ और नहीं है, अभी नहीं है। दे माइट डू कोचिंग लेटर जी, इन, या व्हेनेवर द टाइम कम्स इन इयर्स टू कम, नॉट राइट नाउ। सो इनके लिए रेगुलर गेम में रहना, रेगुलर फिटनेस बना के रखना, वो वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। देखिए विराट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैचेस खेलते रहना, क्योंकि he is going to play only IPL, and then whenever, if he can play first class cricket, just and not to prove anyone, for them to play first class cricket or domestic cricket is not to prove anyone कि भाई आपको खेलना ही खेलना है, टू एक्चुअली कंटिन्यू द गेम टाइम। अब वो गेम टाइम कैसे कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि आसान नहीं होगा। ये जो रास्ता है, ये आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप मैच खेलोगे 3, क्योंकि आप पहले की तरह नहीं है ना कि आपको रेगुलर 5-5 वनडे मिलते हैं। T20 ने टेक ओवर कर लिया है आज के जमाने में, और वनडे ने थोड़ा बैक सीट रखा है। इसी वजह से नंबर ऑफ मैचेस T20 और कम वनडे में चेंज हो गए, वनडे में कम हो गए। अब जब ऐसा हुआ है, तो आपके लिए चैलेंज कितना बड़ा है रेगुलर क्रिकेट खेलने का? बस वही चैलेंज है। वो चैलेंज ओवरकम कर लिया तो फिर 27 का जो वर्ल्ड कप है कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो चैलेंज ओवरकम नहीं आए, तो फिर उनपे अन अनफॉर्चुनेटली प्रेशर आ सकता है। बस वो उतनी ही बात है। सो इट्स ऑल अबाउट देम being in continuity of the game time, which is very important. फिटनेस करेंगे यार, मैंने रोहित शर्मा के फोटोज देखे, आई थिंक इज वेरी कीन। मेरी उससे ब्रीफली बात भी हुई थी, ही इज वेरी वेरी कीन कि यार उसको कंटिन्यू करना है। विराट, आई एम श्योर इज वेरी वेरी कीन। हमने उनके फोटोज देखे, इंग्लैंड में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फैंटास्टिक। मोहम्मद शामी का मैंने अभी स्टेटमेंट देखा, ही इज वेरी वेरी कीन। ये कीननेस बड़ी जरूरी है फ्रॉम द प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक चीज तो बहुत बढ़िया है,
क्या फिटनेस कर रहे हो, आप रेगुलर टच में रहे हो। जहां से मैं देख रहा हूँ एज अ ब्रॉडकास्टर, मुझे लग रहा है गेम टाइम उनको कितना रेगुलर मिलेगा, ये एक चीज है। मैं यही सोच रहा था कि पहले तो मोहम्मद शमी से हम्म। मेरा व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए, एंड ही इज वेरी कीन। दुलीप हम्म। ट्रॉफी के पहले मेरे साथ उनका बात भी हो रहा था, आई से दैट। बट रोहित एंड विराट, देखिए, ये इतना दिग्गज खिलाड़ी है। पॉइंट ये, मैं ये सोच रहा था बैठ के कि अगर इनको छोड़ ही देना है, तो ये 3 मैच ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए 2 महीना ट्रेनिंग करना, इंटेंसिटी से हम्म। करना, ये क्यों करेंगे, क्यों जाएंगे हम्म। ऑस्ट्रेलिया? बिकॉज ये हम्म। 3 मैच जो है, अभी 2 साल बाद है वर्ल्ड कप, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बायलैटरल ओडीआई का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इन दोनों के लिए कुछ प्रूव करना तो है नहीं। हम्म। अनलेस यू रियली हैव दैट हंगर लेफ्ट, why हम्म। would you want to push your body for these हम्म। three games? That's what I was हम्म। thinking. I think Virat has the fitness. Rohit is showing that if they have the hunger, and if they are able to perform, I think they can continue beyond Australia. That's my personal opinion. Your हम्म। quick thoughts on that before I ask you one more Irfan question and close the show. Well, I really think, that should be the case as well. And I hope that, the communication has been very, very clear. And, knowing Gautam, knowing Ajit, I think they will make it very, very clear in terms of communication. So I don't think so there should be any gap would be there between them and these players as far as the communication is concerned. So I feel if they're having a game time regularly, there shouldn't be any issue. You're talking about 2027, but that challenge will be there, that how much game time they're getting when they are not playing for India. True. That that is the most important thing, because to come and play 3 games, then having a long break, and then coming back and having a game again. Obviously, 2 सीरीज के बीच में ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जानता हूँ अभी फिलहाल जो होने वाला है, Yeah, लेकिन उसके yeah. बाद आईपीएल के बाद फिर आपके पास कितना टाइम है, कितने मैचेस है, किस तरह से आप करोगे, ये फिर एक दोबारा चैलेंज आएगा। अभी एकदम रीसेंट टाइम मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, लेकिन आप बात कर रहे हो 2027 की, वो जर्नी में जाने तक कितना गेम टाइम रेगुलर रहता है, बस वही है। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट मेरे लिए देखिए एस्पिरेशनल स्टोरी है, एक हम्म। इंस्पिरेशन है। हम लोग सब हम्म। कोई, आप क्रिकेट खेले हो, ब्रॉडकास्ट करते हो, मैं हम्म। एकेडमिक्स करता हूँ, पीएचडी किया, उसके बाद स्पोर्ट्स हम्म। के बारे में पढ़ाता हूँ, लिखता हम्म। हूँ। ऑल ऑफ अस ड्रीम स्पोर्ट, लिव स्पोर्ट, बिकॉज इट्स हम्म। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। मैं हम्म। जब इरफान पठान का स्टोरी देखता हूँ, कमिंग फ्रॉम वेयर ही वाज टू हम्म। बिकमिंग अ नेशनल आइकॉन टुडे, to becoming someone who people loves to listen to and celebrate and all of that. हम्म। Reflect on this journey, Irfan. And for a young kid in Baroda, in Calcutta, in Kashmir, I don't care where, picking up the bat or picking up the ball and saying, hello, I want to play sport. I don't come from a privileged background. Can I do this? Irfan हम्म। Pathan, Mohammad Siraj can be put in front of them and say, if they can, you can. Reflect on your journey from where you were and where you are now. बुरे भाई, अभी भी कहा जाता है कि क्रिकेट बहुत महंगा स्पोर्ट्स है, ऐसी बात कही जाती है, ठीक है। तो कई बार ना, ये जब बात बार बार कही जाती है, तो जो बहुत टैलेंटेड लड़के हैं लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, वो शायद हिम्मत छोड़ देते होंगे। तो ये बात मैं उन्हीं के लिए करना चाहूंगा, यार हिम्मत मत छोड़ो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फैसिलिटीज तो आपको मिल जाएगी, फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो रास्ते आपके लिए बना दिए जाएंगे, लेकिन वो रास्ते पे चलना आपको है, वो मेहनत करना आपको है। हम जब बड़े हो रहे थे, जब हम 10 साल की उम्र में बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब बड़ौदा में जाते थे, हम पहले चल के जाते थे। वी यूज्ड टू वॉक 40 मिनट्स टू गो टू द ग्राउंड, वी यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू बी एट द ग्राउंड। हम मैटिंग खुद लगाते थे, तब मैटिंग का जमाना था। हम मैटिंग खुद लगाते थे, नेट खुद लगाते थे, रोलिंग खुद करते थे, उसके बाद प्रैक्टिस करते थे, और सबसे आखिर में हम निकलते थे ग्राउंड से। जब वो एक लाइट होती है ग्राउंड के अंदर ना, गवर्नमेंट ने बड़ी लाइट लगाई हुई थी, वो हम उस लाइट के नीचे हम अलग से प्रैक्टिस करते थे, दीवार पे बॉल मारते रहते थे, और हल्का सा नॉकिंग करते रहते थे। हमें ये लगता था कि हमें अगर सबसे ज्यादा अचीव करना है, तो हमें सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, वो है मेहनत। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, हमें उसका बदला मिलेगा। एक बात ये बड़ी जरूरी है कि जितना भी पसीना आपका जमीन पे गिरता है, ये जमीन आपको 10 गुना वापस देती है। हम ये फार्मर है ना, फार्मर क्या करता है, वो पसीना लगाता है, मेहनत करता है, पानी डालता है, उसको खेती और उसके बढ़िया बढ़िया सब्जियां और फल मिलते हैं। सेम चीज हम है, हम क्रिकेटर जितना ज्यादा मैदान में जाके पसीना बहाएंगे, उसका फल हमको मिलेगा। तो हमने वो किया है। साइकिल आई चलने के बाद, तो हम डबल सवारी जाते थे, बाइक आई,
तो भी हम पहले जाते थे, कार आई तो और जल्दी जाते थे, पर कभी भी मेहनत करना हमने नहीं छोड़ा। वी ऑलवेज मेक श्योर दैट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल दीज क्रिकेटर्स एंड ऑल दीज यंगस्टर्स, यू ऑलवेज थिंक अबाउट ग्रोइंग। आप मेहनत करो, आप अपनी स्किल को बेहतर करो, बट ऑलवेज थिंक अबाउट द गाय नेक्स्ट टू यू। जिस वक्त आप ये सोचोगे ना अपने बगल वाले बंदे के लिए, अपने टीममेट के लिए, आई थिंक ये आपकी ग्रोथ को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। आपको रिस्पेक्ट तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपकी ग्रोथ अलग लेवल पे होगी। तो इसको कभी मत भूलना, इवन आप अगर आप कंपटीशन लेवल पे हो तभी भी। जब आप जूनियर में कंपटीशन लेवल पे हो, जब आप सीनियर पे कंपटीशन के लेवल पे हो, अपने बगल वाले के लिए हमेशा सोचना, इसमें आपको इमेंस ग्रोथ मिलेगी। ये मेरी 100% बिलीफ है। अब हमारी जो और बोरिया भाई, हमारी जो जर्नी रही है, उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर उनका योगदान नहीं रहता, अगर वो हमें रोक लेते, आ, तो हम कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाते, स्पेशली विद द बहुत कम उनके पास मीन्स थे ना। आज 5 लोगों की फैमिली, अगर आप 3,500 रुपए में आपको चलाना है, जिसमें आपको स्कूल भी देखना है, जिसमें आपको क्लब की फीस भी देखना है। अच्छा, मेरे बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब की फी 25 रुपए थी तब, 25 रुपीज अ मंथ। बट फिर भी फीस है ना, आपको निकालना है, आपको देना है। प्लस आपके जूतों की फीस होती है, आपके अगर आपको किसी कपड़े की जरूरत है, अलग अलग आपको चीजें चाहिए होती हैं। अगर आपके पास पूरी किट नहीं भी है तो भी आपको चाहिए होती है, तो वो प्रोवाइड करना वो हमारे पेरेंट्स के लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो करते थे। तो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड एवरी एवरी पेरेंट्स डज इट अपने बच्चों के लिए। बट वो टाइम पे करना जब आपके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं हो, तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो मेरे पेरेंट्स ने किया, एंड हमेशा सपोर्ट किया। मुझे याद है कि हम जब क्लब मैचेस खेलते थे तो बनाना लेके आते थे। कभी होता था कि महीने में एक बार कभी मम्मी खाना बना के पूरी टीम के लिए लेके आती थी। वो राइस होता था सिर्फ, जिसमें तुअर की जो खिचड़ी बना के लेके आती थी मेरी माँ, तो वो होता था। तो वो उसके साथ साथ हमें यकीन था कि हमें मेहनत करनी है। अगर हमारे पेरेंट्स इतनी जान लगा रहे हैं, तो हमें तो, हमारे लिए तो कुछ और है ही नहीं, हमारे लिए तो मेहनत ही सिर्फ एक ऑप्शन है। सो उसमें कभी हमने पीछे नहीं आए, हम हमेशा मेहनत करते गए। दोनों भाई लकीली साथ में क्रिकेट खेले, तो एक वो भी था हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम, कि अगर कुछ बात होती थी तो दोनों साथ में खड़े होते थे, प्रैक्टिस भी साथ में करते थे। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प बीइंग ब्रदर्स टुगेदर। बट वो जो जर्नी था, आई डोंट सी दैट जर्नी एज स्ट्रगल, आई सी दैट जर्नी एज एक्साइटिंग। वो टाइम जो था वो बड़ा एक्साइटिंग था, बिकॉज आपने जब कुछ अचीव कर लिया ना बोरिया भाई, सबसे ज्यादा आपको तब खुशी नहीं होती, लेकिन वो जो जर्नी है ना, मतलब वो खुशी कितनी देर की है जो होती है। सबसे ज्यादा आपने अचीव कर लिया, सपोज आपने 5 विकेट ले ली, मैन ऑफ द मैच ले लिया, और आपको खुशी मिल गई, वो खुशी कितनी देर रहती है। जी। मतलब एक उसका एक वक्त है ना, एक या वक्त है, या एक एक दिन 2 दिन, लेकिन वो जर्नी की जो खुशी है ना, वो पूरी जिंदगी भर है। आज आप मेरी जर्नी के बारे में इसलिए पूछ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जर्नी आपने भी जी है, जो मेरे फैंस है उन्होंने जी है वो जर्नी, कि जूते नहीं होना, जूते को सिलाई करना, वो सब किया है हमने। हमने सेकंड हैंड जूते भी पहने, हमने चल के गए, हमने सब कुछ किया हुआ है, और लिटरली मेहनत किया हुआ है। लेकिन वो जर्नी की जो खुशी है, आज भी पीछे मुड़ के देखता हूँ, आई थिंक दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। उससे बढ़िया खुशी की बात कुछ है ही नहीं। तो वो स्ट्रगल, लोग कहते हैं ना यार वो बड़ा स्ट्रगल था, नहीं नहीं यार, एक्साइटिंग यस, टाइम था। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। आई मीन इससे ज्यादा क्या हो सकता है? स्पोर्ट आपको ये पॉसिबिलिटी देता है। चलो, मैंने पूछा था कि लास्ट हम्म, सवाल, बट इरफान, आप कोचिंग करते हो, जो मैंने पहले भी बोला, इंडिया हम्म। कोचिंग सम पॉइंट करोगे? इच्छा है? सम पॉइंट थ्रो योर हैट इन द रिंग? ओ यस, 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 बिकॉज आई लाइक टू, मुझे मजा आता है। सपोज अगर आप कुछ करते हो और किसी लड़के की ग्रोथ होती है, आप पीछे बैठ के देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, मुझे एक चीज है, ये बात मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे जॉन राइट की कोचिंग स्टाइल बड़ी पसंद थी। बहुत अच्छा लगता था। मैं पहली बार जब आया था इंडियन टीम में, तो वो बड़ी मेहनत करते थे, सबको बड़ा टाइट रखते थे, बहुत इन्वॉल्व होते थे, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ कोचिंग, आप जरूर, मैंने टेक्निकल साइड पे बहुत अलग अलग और बहुत बेहतर कोचेस देखे हैं, लेकिन उनकी जो स्टाइल थी ना, कि करना है, इट्स ऑल अबाउट द प्लेयर्स, पीछे से सब कुछ चीजें मैनेज करना, आई थिंक वो चीजें मुझे बड़ी एक्साइटिंग बहुत एक्साइटमेंट दिलाती हैं।
So yes, in the future, why not? When that time comes, it will happen for sure. I'll end there. It has been an absolute privilege and pleasure to talk to Irfan Pathan on National Sports Day. And as I said, take his journey. Forget everything else. Take his journey and what he said, hard work has no substitute. If he can, you can. That's the story of India. The story of India, from being nowhere to being where he is enough to tell us that this country is an amazing one. Irfan Pathan, Absolutely. you're good for sport. Thank you very much for joining me in what has been an absolute privilege. 45 minutes. I've exceeded my time. Apologies for that. But absolutely loved it. Thank you very, very much for joining. Thank you, Boria bhai. Pleasure. It's been a pleasure. Thank you.